तो भाई कोडी रोड्स ने सीएम पंक के साथ जो प्रोमो कट किया था उसमें कहा था कि वो सीएम पंक से ज्यादा सीएम पंक है अपने अंदर। तो भाई डब्ल्यू ने उस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और जैसे द रॉक ने 2013 में सीएम पंक का मौका छीना था रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने का, वैसा सेम सिनेरियो हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला जहां पर कोडी रोड्स का मौका भी द रॉक ने छीन लिया। और भाई ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि यही वो वजह है जिस वजह से इस टाइम पर द रॉक और रोमन रेंस के मैच को जो है हिट मिल रही है फिलहाल के टाइम पर। उनकी जो यूट्यूब पर वीडियो डली है वो सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई एक तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिसलाइक आए हैं। पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में इतने डिसलाइक किसी यूट्यूब वीडियो पर नहीं आए थे। और भाई सब लोग जो है इस मैच को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोडी चाहिए, इस तरीके के हैशटैग्स चल रहे हैं और वो ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि जब मैंने कोडी रोड्स के डिसीजन लेने से पहले ही तुम्हें एक वीडियो में बताया था कि कोडी रोड्स के लिए बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है, और मैंने तुमसे कहा था कि उसके लिए बेस्ट डिसीजन यही है कि वो सेथ रॉलिंस को चूज करे। क्योंकि अगर भाई ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई जहाँ पर भी सोशल मीडिया पर हर जगह पर कि कोडी रोड्स का जो है मौका छीन लिया गया, उसे रून कर दिया भाई द रॉक ने आकर, तो भैया जो रून शब्द है ना कि उसको तबाह कर दिया गया, उसकी स्टोरी लाइन को, उसकी हर चीज़ को। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर ये मैच रेसलमेनिया में होता कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच, तो एक्चुअल में कोडी रोड्स रून हो जाते। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोमन रेंस तो रेसलमेनिया में हारने वाले नहीं है, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट लड़े। रोमन रेंस का हारना इम्पॉसिबल है इस टाइम पर। तो इसीलिए भाई अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस के अगेंस्ट जाते तो वो रेसलमेनिया में हारते, और उनका जो ये 2 बार वो रंबल जीते और इतने जो हाइप हो चुके हैं वो सब वेस्ट हो जाता और कोई कुछ कहता भी नहीं भाई। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि भाई अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को चूज करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो जीतेंगे और अपने 2 टाइम जो ये लगातार 2 बार वो रॉयल रंबल जीते हैं उसका ये फायदा उठा पाएंगे और कोडी रोड्स का करियर और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और भाई द रॉक को हिट इसलिए मिल रही है क्योंकि अब उनके पास सारी पावर आ चुकी हैं। तो वैसे ही लोग उन्हें काफ़ी ईगो वाला समझते हैं कि उनके अंदर काफ़ी घमंड है, तो वो उस चीज़ को कई बार वो खुद साबित कर देते हैं। और भाई अगर तुम इतने बड़े इंसान हो, तुम्हारे पास तो घमंड तो फिर होगा ही भाई, इतना पैसा है तो किसी के पास भी हो जाएगा भाई वो घमंड तो। लेकिन भाई उन्होंने अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से और कोडी रोड्स के पर्सपेक्टिव से हर चीज़ के हिसाब से बिल्कुल सही सोचा है। ये एक बेस्ट डिसीजन है पूरे डब्ल्यू के इतिहास का कि ये जो उन्होंने किया है फिलहाल रेसलमेनिया में द रॉक वर्सेस रोमन रेंस और कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, ये बेस्ट डिसीजन है भाई अभी तक का। क्योंकि अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस से लड़ते तो वो एकदम वेस्ट होता भाई सब कुछ। कोडी रोड्स की जो जितना भी कुछ है ना वो सब वेस्ट होता। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोडी रोड्स जो है ना वो जो इतना भी इनके ऊपर जो चल रहा है, लोग उनके ऊपर बिलीव करते हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जो इतनी भी जो हाइप बनी हुई है कोडी रोड्स की वो सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि वो रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व हैं, वो रोमन रेंस की स्टोरी में इन्वॉल्व हैं, फिनिश द स्टोरी वगैरह ये सब सिर्फ वो रोमन रेंस की वजह से इतने ऊपर आए हैं। क्योंकि जब से स्टार्ट से वो आए हैं वो हमेशा रोमन रेंस को ही टारगेट किए हैं। वही भाई पॉल हेमन वाली बात है कि अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो या तो टेलर स्विफ्ट को डेट करो या फिर रोमन रेंस को चैलेंज करो या फिर उसकी बातें करो। तो भाई सिंपल सी बात है, रोमन रेंस की वजह से कोडी रोड्स की इतनी हाइप है, वरना कोडी रोड्स को कोई जानता भी नहीं। लेकिन भाई द रॉक के अराउंड जितनी भी हाइप चलती है वो द रॉक की खुद की होती है, और ऊपर से भाई रोमन रेंस को जितने बेनिफिट मिलते हैं वो द रॉक की वजह से मिलते हैं क्योंकि वो उनके छोटे भाई रहे हैं। लेकिन भाई ये सब अलग बातें हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो सबसे बेस्ट डिसीजन है कोडी रोड्स के लिए, हर चीज़ के लिए। फिलहाल ये जितनी भी ट्रोलिंग वगैरह चल रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इनका कोई सेंस भी नहीं बनता है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये मैच जो है रद्द कर दिया जाता है और फिर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का ही मैच करवाया जाएगा, तो भाई उसमें भी कोडी रोड्स हारेंगे, रोमन रेंस जीतेंगे और फिर रोमन रेंस स्टिल हमारे चैंपियन रहेंगे। और उसके बाद ये जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पर आकर इतनी बकवास कर रहे हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच के बारे में, वो सब जो है चुप हो जाएंगे। और लेकिन अगर तुम्हें एक और भी चीज़ बता देता हूँ, अगर कोडी रोड्स जीत भी जाते हैं ना भाई, अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हरा कर, तो भाई उसके बाद उनकी हाइप ना 6 महीने 7 महीने रहेगी। उसके बाद डब्ल्यू नीचे चला जाएगा, क्योंकि रोमन रेंस के बिना जब तक रोमन रेंस चैंपियन है डब्ल्यू फिलहाल के टाइम पर कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि भाई जितना मुझे रियलाइज होता है, जितना मुझे पता है, तो भाई जो कोडी रोड्स है उनकी जो हाइप है वो सिर्फ अमेरिका साइड पर ही है, यूएसए वगैरह साइड पर, या फिर जो डब्ल्यू को अगर वर्ल्ड वाइड जो डेली लोग देखते हैं सिर्फ उन्हीं के अराउंड है। लेकिन जो भाई कभी कभार देखते हैं, लेकिन जो देखते ही नहीं है वो लोग जो है भाई द रॉक, जॉन सीना और रोमन रेंस के अराउंड ही रहते हैं, वो उन्हीं के फैंस हैं और उन्हीं की वजह से डब्ल्यू को कभी कभार देख लेते हैं और उन्हीं की वजह से भाई डब्ल्यू की हाइप रहती है। और भाई पहले तो इस मैच को ड्रीम मैच बना के रखे थे हर कोई, भाई पूरी की पूरी दुनिया जो डब्ल्यू के अराउंड रहती है वो इस मैच को ड्रीम मैच बना के रखे थे कि भाई द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का हमें मैच देखना है, ड्रीम मैच है। और भाई 20 सालों से इसी मैच का इंतजार है, और भाई पिछले 10-15 सालों से इस मैच का वेट कर रहे हैं लोग। सबका ये ड्रीम मैच है, सब लोग इस मैच को देखना चाहते हैं, रॉक के फैंस भी और रोमन रेंस के फैंस भी। और अब जब ये हो रहा है
तो भाई लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं देखना। तो भाई या तो सिर्फ ये हो सकता है कि जब हमें ये चाहिए था तब हमें मिला नहीं, शायद इसलिए वो लोग जो है ज़्यादा गुस्सा हैं। या और सीधी सी बात ये है कि भाई डब्ल्यू ने कोडी रोड्स को इतना ज़्यादा ओवर कर दिया था कि लोग उसके अराउंड ही पागल हो चुके हैं। क्योंकि भाई मैं किसी और का नहीं लेता हूँ, मैं पहले अपना एग्जांपल बता देता हूँ। जब कोडी रोड्स जो है रिटर्न किए थे WWE में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, हर मैच को वो जीते सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। आई हेट कोडी रोड्स भाई। उस टाइम पर मैं कोडी रोड्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने आते ही सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से बजाया था, हर मैच को जीते थे। उसके बाद अभी भाई वो किसी भी मैच को नहीं हारे भाई, अनडिफिटेड रहे। और जहाँ तक मुझे उनके मैचेस में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता था। मुझे कोडी रोड्स के भाई एक तरीके से भाई मुझे कोडी रोड्स एकदम बोरिंग लगता था उस टाइम पर भाई। उसके बाद भाई जब रेसलमेनिया में मैच हुआ, उससे पहले भाई जब रोमन रेंस के सामने वो लड़ने जा रहे थे रेसलमेनिया में पिछली बार, तो वो रॉयल रंबल के अंदर गए। हम सब जानते थे, ये पूरी दुनिया को पता था कि कोडी रोड्स उस मैच को जीतने वाला है, लेकिन फिर भी भाई कोडी रोड्स नंबर 30 पर आया, जो कि सबसे घटिया बात थी भाई। जब भाई हमें विनर का पता है, हम सब जानते कि कोडी रोड्स इस मैच को जीतने वाले, भाई पिछले रॉयल रंबल की बात कर रहा हूँ 2023 वाले की। जब हम सब जानते कि भाई कोडी रोड्स इस मैच को जीतने वाला है, तो उसको नंबर 30 पर लाने का क्या फ़ायदा। उसे भाई थोड़ा पहले डालो, नंबर 20 पर, 21 पर, 22 पर, कहीं पर डालो। उसे मैच में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग करवाओ, उससे लड़ते हुए दिखाओ हमें, तब जाकर वो उस मैच को जीते। लेकिन भाई होता क्या है, नंबर 30 पर बंदा एंटर करता है, 3 बंदों को निकाल कर मैच को जीत जाता है, रोमन के खिलाफ जाता है, और वहाँ पर भी भाई वो ऐसी हाइप क्रिएट करवा देता है जैसे कि भाई वो हरा ही देगा रोमन रेंस को, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है, वो हार जाता है रोमन रेंस से वहाँ पर भी। और उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से उसको धोता है, तो भाई अगर तुम लोग मुझे चैनल में पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं कोडी रोड्स को पिटता हुआ हमेशा देखना चाहता हूँ। मैं वीडियोस में यही कहता हूँ कि मुझे बस कोडी रोड्स को पिटते हुए देखना है, ये कब पिटेगा, कोई इसको आकर पीट दो भाई। मैं ब्रॉक लेसनर का नाम लेता है कि वो ब्रॉक लेसनर आकर दोबारा इसको पीट दे, क्योंकि भाई मेरी जो टॉप वीडियो है उसमें ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को धोया हुआ है। लेकिन भाई रोमन रेंस से हारने के बाद पूरे साल जिस तरीके से बंदे ने स्ट्रगल किया, अपनी स्टोरी से बिल्कुल ही अलग हो गया, फिर भी लोग उसे थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन भाई फिर वो रॉयल रंबल में एंटर करता है और एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट देता है भाई जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो रॉयल रंबल में 15 नंबर पर एंटर करता है भाई, जो कि सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगर पिछले साल ये कर देते तो क्या जाता। तो भाई नंबर 15 पर बंदा एंटर करता है, मैच में लड़ता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है काफी अच्छे तरीके से, और मैच को जीत भी जाता है सीएम पंक को एलिमिनेट करके लास्ट में। इस साल के रॉयल रंबल को जीत भी जाता है। और भाई रोमन रेंस से हारने के बाद भाई कोडी रोड्स जिस तरीके से ऊपर आए हैं पूरे साल स्ट्रगल करके, उसके बाद रॉयल रंबल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद भाई मुझे भी कोडी रोड्स पसंद आने लगे काफी ज्यादा। और फिर भाई अब मैं भी ये जो मैच है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है, वो पूरे साल उसकी बातें चल रही थी कि यही होगा रेसलमेनिया में। और जब ये होने वाला था तो भाई मैं भी ऐसा हो गया था कि हाँ भाई मुझे भी अब ये देखना है, क्योंकि रॉयल रंबल के बाद भाई मुझे भी यही लगा कि हाँ भाई अब तो ये मैच काफी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अब मुझे भी भाई कोडी रोड्स पसंद आने लगे इसके बाद जब उन्होंने रॉयल रंबल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। तो भाई अब मैं भी उस चीज के लिए एक्साइटेड हो गया था कि कोडी रोड्स शायद इस बार कुछ अलग करने जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। तो भाई मैं इस मैच के लिए एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मुझे अब कोडी रोड्स पसंद है, पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था भाई। तो भाई अब ये देखो कि मुझे कोडी रोड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन डब्ल्यू ने कुछ इस तरीके से चीज़ों को किया कि मुझे भी कोडी रोड्स पसंद आने लगा भाई, क्योंकि उसके मूव्स कूल्स हैं भाई, उसकी जो स्टोरी लाइन है वो फैमिली वगैरह सब अराउंड चलती है भाई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती हैं। तो इस वजह से भाई जो लोग कोडी को पसंद नहीं करते थे स्टार्टिंग में, वो भी उसे पसंद करने लगे। और अब इतनी हाइप बन चुकी है कि भाई वो द रॉक को जो है टक्कर दे रहा है उसके मामले में कि हमें रॉक के बजाय कोडी रोड्स चाहिए। लेकिन भाई अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है तो उसका आउटपुट भी अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर वो रोमन रेंस के अगेंस्ट गए तो वो हारने ही वाले हैं। तो इसलिए ये बेस्ट डिसीजन मैं कह रहा हूँ भाई, ये आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है कि कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस के सामने डाला जा रहा है और द रॉक को रोमन रेंस के सामने। और ये जो भी कुछ हुआ है ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक जैसे बड़े नाम जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं रेसलमेनिया में, इसलिए भाई द रॉक को एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के उन्हें आना पड़ा इस मैच को बनाने के लिए। ओके, तो भाई अब तुम लोग को क्या लगता है इन सब के बारे में, तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और भाई जो फ्यूचर प्लान्स है डब्ल्यू के, पता नहीं कहाँ से ये उड़ती हुई खबर आई है, लेकिन ऐसा रिवील किया गया कि जो एक्चुअल में जो रियल प्लान्स है डब्ल्यू के वो ये थे कि रोमन रेंस और द रॉक का मैच ही होगा रेसलमेनिया 40 में, और जो कोडी रोड्स है वो सेथ रॉलिंस को ही फेस करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। ऐसा प्लान है। और आगे का प्लान ये है कि कोडी रोड्स बनेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, उसके बाद रॉक और रोमन में से जो भी जीतेगा, जो कि हमें पता है कि रोमन रेंस ही जीतेगा, उसके बाद समर स्लैम में एक यूनिफिकेशन मैच होगा एक बार और फिर उस मैच में कोई एक जीतेगा। यानी कि भाई समर स्लैम में हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का यूनिफिकेशन मैच देखने को हमें मिलेगा समर स्लैम
2024 में। तो भाई ये पता नहीं कहाँ से ऐसी न्यूज़ आई है, लेकिन ये आई है। और भाई अब मुझे ये बताओ कि रेसलमेनिया के पोस्टर में बेली को क्यों नहीं एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो भाई इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भाई कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच जो है एक परफेक्ट मैच है। ये जो डिसीजन लिया गया है कि द रॉक को रोमन रेंस के सामने डालो, ये एकदम सही है हर एक तरीके से। और जो भी लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं, इसे बोरिंग मैच बोल रहे हैं, वो लोग गलत हैं, क्योंकि ये जो मैच है ये एक ड्रीम मैच है। मैं इसे 15 साल से देखना चाहता हूँ पिछले, और भाई मुझे ये मैच देखना है। एज अ रॉक फैन मुझे ये देखना है, रोमन फैन मुझे ये देखना है। ठीक है भाई, रोमन रेंस के सामने चाहे कोई भी चला जाए रेसलमेनिया में, वो हारना ही है। तो कोडी रोड्स तो भाई हारते ही अगर वो रोमन रेंस के सामने जाते और उनका सब कुछ रून हो जाता, एक्चुअल में उनका सब कुछ रून हो जाता भाई, सब कुछ तबाह हो जाता। कोडी रोड्स का जो करियर उन्होंने हाइप वगैरह बिल्ड की है, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है भाई। बस भाई अब और ज़्यादा बात नहीं करते, कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई है फिर से। तो भाई मेरे मुंह में जो भी आया, मुझे जो भी कुछ लगता था, मैंने तुम सबके सामने रख दिया है उसको, और समझाने की कोशिश की है कि ये सब सही हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है, ट्रोल करते रहते हैं लोग। मुझे समझ नहीं आता भाई ये लोग अमेरिका वाले लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा लोग जो है अमेरिका के, ये यूएसए वाले, यूनिवर्स यूएसए है जो इन सबको चीज़ों को ट्रोल कर रहा है। तो भाई अगर किसी के बंदे के नाम में अमेरिकन लगा हुआ है तो वो लोग उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ। तो भाई इस तरह से तो हमें भी भाई जिंदर महल वर्सेस द रॉक का मैच चाहिए रेसलमेनिया में। तो जाओ सब लोग ट्विटर पे जाकर वी वांट जिंदर के नारे लगाओ भाई। और भाई द रॉक जो है एक बार डीसी के रास्ते भी बदलने चले थे, लेकिन खुद के रास्ते लगवा के बैठ गए थे, और अब डब्ल्यू में कुछ ऐसा ही हमें सीन शायद देखने को मिलने वाला है भाई। तो भाई द रॉक कंट्रोवर्शियल हो चुका है आजकल। तो वही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।